तो दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैजिक मैथ बाय रंधावा सर में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 5.2 इसके लिए आपको एक फॉर्मूला समझाना चाहता हूं कि an = a + n-1 × d। तो मान लीजिए एक एपी कंसीडर कीजिए अपनी तरफ से, अपनी मर्जी आपकी कोई भी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया है 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 एंड अप टू सो ऑन। हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए यहाँ पे कि हमें ये चीजें बार बार ना लिखनी पड़े, यानी एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें अगर हम 4 पुट करें तो 4th टर्म आ जाए, 6 पुट करें तो 6th टर्म आ जाए, 3 पुट करें 3rd टर्म आ जाए, 7 पुट करें तो 7th टर्म आ जाए। तो हमें एक ऐसा फॉर्मूला बनाना चाहते हैं कि जिस फॉर्मूले की हेल्प से हम इस सीक्वेंस की हर एक टर्म को निकाल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म 1 है, इसको हम डिनोट करते हैं a से। इसके बाद में जितने भी टर्म्स हैं हम उसको a और d की फॉर्म में लिखेंगे। d यहाँ पे है कॉमन डिफरेंस, यानी a2 - a1। यहाँ पे हमारा d कितना है 3। तो चलिए हम हर एक टर्म को हम कोशिश करेंगे a और d की फॉर्म में ही लिखें। जैसे 4, सेकेंड टर्म आपकी 4, इसको हम कैसे लिखेंगे 1 + 3। 1 मतलब a और 3 मतलब d। तो a2 आपका आ गया a + d। चलिए थर्ड टर्म लिखते हैं। थर्ड टर्म आपकी 7, 7 को हम लिखेंगे 1 + 2 × 3, दैट मींस 3 × 6, 6 + 1 7। तो हम इसको कैसे लिखेंगे 1 मतलब a + 2 × जहां पे 3 है वहां पे हम क्या लिखेंगे d। तो आपका a3 बन गया है a + 2d। इसके बाद इसी टाइप से a4 लिखेंगे हम 10, 10 मतलब 1 + 9, दैट मींस 1 + 3 × 3, यानी a + 3 और इसकी जगह हम लिखेंगे d। इसी टाइप से नेक्स्ट टर्म 13 को क्या लिखेंगे 1 + 4 × 3 12, 4 3 12 + 1 13। तो हम क्या लिखेंगे a + 4 × d। इसी टाइप से a6 को हम क्या लिखेंगे a + 5 × d। देखो एक एक टर्म कम होती जा रही है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या है 3। तो अगर हम यहाँ पे 6 लिखेंगे, चाहे हम आगे फैक्टर कर लेते हैं, 6th टर्म हमारी 16, तो इसको हम लिखेंगे 1 + 5 × 3, यानी a + 5d। इसी टाइप से a7 को 19 है, इसको हम लिखेंगे 1 + 6 × 3, दैट मींस a + 6 × d। तो चलिए एक बार हम दोबारा लिख लेते हैं। जैसे a1 है आपका a, a2 है आपका a + d, देखिए लिखा हुआ। थर्ड टर्म है आपकी a + 2d, फोर्थ टर्म है a + 3d, फिफ्थ टर्म a + 4d, सिक्स्थ टर्म a + 5d एंड सेवंथ टर्म a + 6d। ये इसको नजर मारिए जरा। a1 आपका a है, a2 आपका a + d है, a3 आपका a + 2d है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है 2, एक नंबर कम। यहाँ पे 4 है तो a + 3d, एक नंबर कम। a5 है तो हम क्या लिखेंगे इसको a + 4d, यहाँ पे भी एक नंबर कम है, यानी 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 5 - 1 लिख सकते हैं ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a + 5 - 1 × d। ऐसे ही a6 को, जो a + 5d है, 5 को लिखेंगे हम 6 - 1, तो a + 6 - 1 × d। हमने सिर्फ इसको ऐसा लिखा है क्योंकि 6 - 1 करें तो 5 ही आएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी टाइप से a7 को a + 7 - 1 × d। तो इनको देखते हुए मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे an। n का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे a +, जैसे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 6 है, यानी एक नंबर कम। यहाँ पे n है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे n - 1, यानी n से एक नंबर कम। जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 - 1, n है तो n - 1 × d। तो ये आपका हमारे पास फॉर्मूला तैयार हो गया किसी भी एपी की जनरल टर्म निकालने का। तो यहाँ पे फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिए, an फॉर्मूला an = a + n - 1 × d। अब आप कहेंगे कि हमें इस फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी।
इस फॉर्मूले की हेल्प से हम अब इस सीक्वेंस को हमें लगातार लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर आपके पास ये सीक्वेंस ना भी होती, अब जैसे आपको डायरेक्ट आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, अब फिफ्थ टर्म निकालने के लिए हम क्या करते, इसको शुरू से लिखना स्टार्ट करते, 1 4 7, 7 के बाद 7 में 3 ऐड कीजिए 10, 10 में 3 ऐड कीजिए 13, ऐसे ही आता ना। लेकिन अब फॉर्मूले की हेल्प से हम सीधा लिखेंगे a + 5 - 1 × d, यानी a + 4d। अगर आपको a और d का पता है, यानी फर्स्ट टर्म आपकी है 1, अगर आपको इसका पता है, और कॉमन डिफरेंस भी अगर आपको पता है 3, तो हम यहां से डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे 4 3 12 + 1 13। तो आपको ये सीक्वेंस बार बार लंबा खींचने की जरूरत नहीं है। यानी अगर आपके पास a की फर्स्ट टर्म गिवन है, कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आप उसकी हेल्प से और इस फॉर्मूले की हेल्प से कोई भी टर्म अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो इसका बेनिफिट हमारे पास ये रहेगा। चलिए इसके बाद आते हैं 5.2 की एक्सरसाइज के ऊपर। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपने दिए गए हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that a is the first term, d is the common difference and an is the nth term। अब बच्चों ध्यान से सुनिए। अब अगर आपके पास, चलिए पहले इसको रोक देते हैं। अगर आपके पास किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म गिवन हो, कॉमन डिफरेंस गिवन हो, an फॉर्मूला an गिवन हो या फिर n गिवन हो, इन चारों में से अगर आपकी कोई 3 चीजें गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम बाकी बची हुई चौथी चीज को निकाल सकते हैं। यानी अब हमारे पास क्वेश्चन क्या आने वाला है, इन 4 चीजों में से 3 चीजें आपके पास गिवन मिलेंगी और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा फोर्थ टर्म निकाल, चौथी चीज निकालेंगे। जैसे a दे देंगे, d दे देंगे, n दे देंगे, तो आपसे क्या पूछ लेंगे, an क्या आएगा। a दे देंगे, d दे देंगे, an दे देंगे, तो आपसे n की वैल्यू पूछ लेंगे। d, an और n देके आपसे फर्स्ट टर्म पूछ ली जाएगी, या a, an और n की वैल्यू देके आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा जा सकता है। यानी इन चारों में से कोई 3 चीजें गिवन होंगी और उसकी हेल्प से आपसे 4 टर्म पूछी जाएगी। तो 5.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपका इसी पे डिपेंड करता है। चलिए पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखिए, यहाँ पे बॉक्स बना के दिया गया है। ADNAN, हम भी बॉक्स बना लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास ये पहला क्वेश्चन नहीं है, इसके 4 अलग अलग पार्ट है, 5 पार्ट है बल्कि। A, D, N और AN। अब 5 पार्ट, एक्चुअली इसके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ 5 पार्ट है इसके। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब पांचों पार्ट्स के स्टेटमेंट लिख देते हैं हम। 7 3 8, पहले वाले पार्ट में 7 3 8 ये गिवन है और ये आपसे पूछा गया है। सेकंड पार्ट में -18 10 0, -18 ये 10 गिवन है, ये 0 गिवन है, आपसे ये d पूछा गया है। थर्ड पार्ट में -3
18 एंड -5 आपसे फर्स्ट टर्म पूछी गई है। फोर्थ पार्ट में -18.9 2.5 3.6 -18.9 2.5 3.6 आपसे n की वैल्यू पूछी गई है। और लास्ट पार्ट में 3.5 0 105 3.5 0 105 है, 10.5 है 105। और आपसे an की वैल्यू पूछी गई है। तो ये वाला क्वेश्चन और फर्स्ट वाला पार्ट सेम है आपका। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म a है आपका 7, d है आपका 3 और n है आपका 8। हमें पता है कि जो an का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये भी करके आया है ना, ये वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। तो आपका an आएगा 7, n के प्लेस पे कितना है, चलो a के प्लेस पे 7 प्लस n के प्लेस पे 8 माइनस 1, n के प्लेस पे 8 माइनस 1 इंटू d के प्लेस पे 3। तो ये आ जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1, 7 इंटू 3 दैट मीन्स 7 प्लस 21। और यहाँ पे an की वैल्यू आएगी आपकी 28। ये an आ गया आपका 28। तो आपने ये बॉक्स को फिल करना है। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में a गिवन है -18, d आपने निकालना है, n गिवन है आपके पास 10 और an गिवन है आपके पास 0। तो आपने d की वैल्यू निकालनी है। सेम फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सबकी वैल्यू रखिए। an कितना आपका 0 इज इक्वल टू a के प्लेस पे है आपका माइनस का 18 प्लस n के प्लेस पे है आपका 10 माइनस 1 इंटू डी। अब 18 माइनस का इसको इधर ले आए, प्लस का हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 10 माइनस 1 9d। 9 मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में, तो d की वैल्यू आ जाएगी 18/9 कैंसिल आउट हो गए 2। तो जो ऐसे ही हमारा नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 3। a आपने निकालना है, d है आपका -3, n है आपका 18 और an है आपका माइनस का 5। तो फॉर्मूला यूज कीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यूज गिवन है पुट कीजिए, बाकी वैल्यू निकाल लीजिए। an कितना दे रखा है -5 इज इक्वल टू a प्लस n की वैल्यू पुट कीजिए 18 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपकी -3 है। अब कैलकुलेशन कीजिए, -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3 -5 इज इक्वल टू a प्लस इंटू माइनस माइनस का 51 माइनस का इसको इधर लेके आए, प्लस का हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 51 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 46। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4। यहाँ पे भी सेम है, a गिवन है माइनस का 18.9, d है आपका 2.5, n आपने निकालना है और an है आपका 3.6।
तो फॉर्मूला यूज करें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कीजिए, an है आपका 3.6, a है आपका माइनस का 18.9 प्लस n माइनस 1, n तो आपने निकाला है ना, d कितना आपका 2.5। इसको इधर लेके आए, इधर आपके प्लस का 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू n माइनस 1, इसका पॉइंट हटा दीजिए 25/10, इसको ऐड कीजिए 9 प्लस 6 15 1 22.5। इसको भी ये इधर है मल्टीप्लाई में, इधर लेके आएंगे 10 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू n माइनस 1 बचेगा। कैलकुलेशन करें इसकी सॉल्व, 222.5 को 225/10 इंटू 10/25 इज इक्वल टू n माइनस 1। 10 से 10 कैंसिल, 25 से 9 पे कैंसिल होगा, 1 माइनस का इधर आगे प्लस का, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n। यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 10। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि ये 4 चीजें हैं, इन 4 में से कोई भी 3 चीजें गिवन हो तो आप उन 3 चीजों की हेल्प से चौथी चीज को निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप 5th पार्ट इसको खुद करेंगे, फर्स्ट पार्ट की तरह है ये। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। अब बच्चों ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट सब्जेक्टिव बना देते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक एपी दे रखी है और आपने उस एपी की 30th टर्म निकालनी है। एपी है आपकी 10 7 4 so on, और आपने उसकी 30th टर्म निकालनी है, यानी A30 की वैल्यू आपने निकालनी है 30th टर्म। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट, तो सोल्व कीजिए। हियर A है आपका 10, फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके। सेकेंड टर्म 7 माइनस फर्स्ट टर्म 10 यानी -3। कौन सी टर्म निकालनी है 30, यानी n कितना है 30। आपने वैल्यू किसकी निकालनी है an की। an का यूज कीजिए, फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो वैल्यूज दी गई वो पुट कीजिए। n की जगह 30 इज इक्वल टू a के प्लेस पे 10 प्लस n की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे आपका -3। तो A30 आपका आएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, दैट मीन्स 10 माइनस 87। A30 आपकी आ जाएगी 77। माइनस का सी ऑप्शन, यानी ऑप्शन सी। तो समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड पार्ट इसका आप खुद करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेम है, लगभग एक जैसे हैं। आपने बॉक्सेस को फिल करना है क्वेश्चन नंबर थर्ड में। और एक ध्यान रखिए बच्चों, अगर आपने क्वेश्चन नंबर थर्ड अच्छे से कर दिया, आप पूरी 5.2 को अच्छे से कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट 2, ये बीच में बॉक्स दे रखा है और ये 26 है। आपने इस बॉक्स को फिल करना है, यानी आपने ये बताना है कि इसकी सेकंड टर्म क्या आएगी, जबकि फर्स्ट और थर्ड टर्म गिवन है। फर्स्ट टर्म है आपकी 2, थर्ड टर्म है आपकी 26। अब an का आपको फॉर्मूला पता ही है, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मुझे ये बताइए, तो n के प्लेस में 3 रखिए, तो a3 क्या आएगा, a प्लस 3 माइनस 1 2d। ऐसे क्वेश्चन हमने फॉर्मूला भी ऐसे बनाया था, यहाँ पे 3 है तो d के साथ क्या आएगा 2, एक नंबर कम। a3 कितना आपका 26, फर्स्ट टर्म कितनी है आपकी 2 प्लस 2 इंटू डी, 2 प्लस का इधर आके माइनस का 26 माइनस 2 इज इक्वल टू 2d। 26 में से 2 गए 24, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में इज इक्वल टू डी। दैट मीन्स डी की वैल्यू आएगी 24/2 12। तो ये तो हमारी डी की वैल्यू आई है, लेकिन आपने निकालना क्या है सेकंड टर्म। तो मुझे ये बताइए सेकंड टर्म क्या होगी, यहाँ पे 2 है तो डी के साथ क्या आएगा 1, a प्लस डी, ये होती है ना। a है आपका फर्स्ट टर्म 2 प्लस डी है आपका 12, तो सेकंड टर्म आएगी आपकी 14 और ये बॉक्स में फिर होगा 14। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें तो ये स्टार्टिंग में बॉक्स है 13, फिर से बॉक्स है और फिर है 3। यानी अगर कायदे से देखा जाए आपके पास सिर्फ सेकंड टर्म गिवन है 13 और फोर्थ टर्म गिवन है 3। अब a2 का मतलब क्या होता है a प्लस डी, ये कितना है 13, इक्वेशन नंबर 1। a4 कौन सी टर्म होती है a प्लस 3d, एक नंबर कम होता है भैया, यहाँ पे है 3, इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से हम इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके सबसे पहले a और d की वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड टर्म निकलेगी। फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, a से a कैंसिल, d प्लस का 2 3d माइनस का, तो माइनस का 2d, 13 माइनस 3 10, d की वैल्यू आएगी 10 डिवाइड बाय माइनस का 2, 2 से 5 में कैंसिल, d आ जाएगा आपके पास माइनस का 5। d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं आप। फर्स्ट में पुट कीजिए a प्लस d की वैल्यू आपके पास माइनस 5 इज इक्वल टू 13, यानी a माइनस 5 इज इक्वल टू 13। 5 माइनस का उधर जाकर प्लस का, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 18। अब कौन कौन सी टर्म निकाले फर्स्ट और थर्ड। a1 क्या होता है भैया a कितना आएगा दे रखा है 18। इसके बाद कौन सी टर्म निकालनी है थर्ड, a3 क्या आएगा a प्लस 2d, a की वैल्यू आपकी 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आपके पास माइनस 5, a3 18 माइनस 10, a3 है आपके पास 8। तो यानी बॉक्स में फिलअप होंगी, फर्स्ट टर्म आएगी इसकी 18 और थर्ड टर्म आएगी इसकी 8। तो इस टाइप से बच्चों आपने वैल्यूज सबसे पहले ए और डी की वैल्यूज निकालते जाना है और उसके बाद आपने ए और डी की हेल्प से इन बॉक्सेस को आपने फिल करते जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पहले 2 पार्ट कर चुके हैं, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में से हम एक पार्ट और करेंगे। बोलिए, थर्ड करें, फोर्थ करें या फिफ्थ करें? चलिए फोर्थ पार्ट करते हैं हम। फोर्थ पार्ट में स्टेटमेंट देखिए, -4 और उससे 4 बॉक्सेज है, उसके बाद -4 बॉक्सेज है, उसके बाद 4 और उसके बाद है 6। तो बच्चों देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म दे रखी है, यानी ए आपके पास पहले से गिवन है -4 और उसके बाद कौन सी टर्म है 1 2 3 4 5 6 सिक्स्थ टर्म दे रखी है आपके पास 6। अब A6 का फॉर्मूला लिखिए, A प्लस एक नंबर कम 5D इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू पुट कीजिए, -4 प्लस 5D इज इक्वल टू 6। 4 माइनस का उधर जाके प्लस का, 5D की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 और D आपका यहाँ से आपका आ जाएगा 10/5, कैंसिल आउट होगा 2, दैट मीन्स यहाँ से D आएगा 2। इसके बाद A आपके पास आ चुका है। अगर सीधी बात, अगर आपके पास A है D है, इसकी हेल्प से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। सेकंड टर्म निकालिए, फॉर्मूला है A प्लस D। A है आपके पास -4 प्लस D है आपके पास 2, तो सेकंड टर्म आपकी आ गई -2। इसके बाद थर्ड टर्म A प्लस 2D -4 प्लस 2 इंटू D इक्वल 2, -4 प्लस 4 दैट मीन्स A थर्ड टर्म आपकी 0। हम निकाल ही सकते हैं -4, उसके बाद -2, उसके बाद 0, 2 नंबर कम होते चले जाएं, फिर 2, फिर 4 और फिर 6। निकाल लीजिए A4, A प्लस 3D -4 प्लस 3 इंटू 2 6, 6 -4 2 आ जाएगा। और इसके बाद फिफ्थ टर्म A प्लस 4D -4 प्लस 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 4 4। तो मेरे ख्याल से बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।